अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूँगी हाउसवाइफ किस तरह से अपने घर को संभालते हुए अपने लिए पर्सनल यूज के लिए पैसा बचा सकती हैं और उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं। एक से एक तरीके में बताऊंगी जिसको आप आराम से करके बिना परेशान हुए बिना टेंशन लिए आसानी से पैसे को बचा सकती हैं और वो अपने लिए सेव कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, हमें मेड को नहीं रखना है। अगर आपने रखा हुआ है तो उसको हटा ही दीजिएगा, क्योंकि मेड सब जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती हैं, उल्टा घर को गंदा ही करके चली जाती है। और मेड को रखने के बहुत सारे नुकसानात भी है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। मैंने खुद रखा हुआ था 7-8 महीनों से, तो उल्टा ही वो घर को गंदा ही करके रखी हुई थी। और मैं अब खुद से ही सफाई करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा लगता है घर। और अगर आप झाड़ू भी लगाएंगी ना तो इतना साफ़ हो जाएगा मेड के मुकाबले। वो पोछा वोछा भी लगा के जाती है तो साफ़ नहीं होता उतना जितना हम लोग खुद से झाड़ू लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, देखिए कितना अच्छे से चमक उठा है। मैंने वो टूथब्रश से ही साफ़ किया है पुराने, क्योंकि वो वाला ब्रश मुझे भी मिल नहीं रहा था। अभी बाथरूम साफ़ कर रही हूँ। तो जो भी काम है मेड का, झाड़ू पोछा बाथरूम और बर्तन, ये सारे काम खुद ही करेंगी आप लोग। तो एक तो सबसे पहले तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा बिना वजह, जो मेड से काम करवा के फिर बढ़ जाता है। मेरा खुद बढ़ गया था वज़न, तो इसलिए मैंने भी हटाया है उसको। और घर भी काफ़ी गंदा लग रहा था, तो अब खुद से ही सारा काम कर रही हूँ। घर भी साफ़ रहेगा और वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपका हाथ पाँव भी चलेगा, जिससे आप बीमारियों से भी बच सकते हैं, स्ट्रेस से टेंशन से भी बच सकते हैं। और पैसा तो बचत होगा ही। आप अपना मेड को जो भी पैसा देती थी वो अपना हस्बैंड से लेके रख लिया कीजिए, घर का सारा काम खुद ही कर लिया कीजिए। इस तरह से काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। अगर 2000 रुपये भी देती थी ना, तो 2000 महीने का आप लोग कितना बचा सकती हैं, आप लोग खुद ही सोच लीजिए। तो मैं यही कर रही हूँ आजकल, सारा काम खुद से ही कर रही हूँ। और मेड को रखने का एक और भी नुकसान है कि उन लोग का एक तो टाइम का पता नहीं होता। फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं लगता, जानबूझ के वो लोग ऐसा रखती हैं फ़ोन या क्या, फ़ोन लगता नहीं है। कभी बिना बताए छुट्टी कर लेंगी। अब उसके इंतज़ार में दिन भर बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो, फिर शाम में जाके खुद से करना पड़ता है और स्ट्रेस होता है और टेंशन होता है। और लेट से आती हैं तो उससे गुस्सा भी आता है घर गंदा देख देख के। तो मेड के रखने को ना सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान आए थे मुझे मिले हैं, तो इसलिए मैंने हटा दिया है उसको। और ये जो पैसा है खुद से काम करके बचा लेती हूँ। और दूसरा है घी, आप लोग मार्केट से ख़रीदने के बजाय खुद ही घर में बनाया करिए। मैं हमेशा घी घर में ही बनाती हूँ, मलाई इकट्ठा करके, दूध उबाल के उसके ऊपर जो मलाई जमता है उसको इकट्ठा करके। काफ़ी लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन बना लेना चाहिए खुद से, क्योंकि बाहर से जो भी आप किसी भी कंपनी का घी खरीदेंगे ना, उसमें एनिमल फैट होता ही है, लाजमी होता ही है। अगर किसी को बताना हो तो मैं बता देती हूँ, ये सच है। क्योंकि आप जो मार्केट से घी खरीदते हैं और घर में घी निकाल के देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। प्योर घी कोई सी भी कंपनी नहीं देती, और घर में जो घी निकलेगा वो आपको फ्री में मिलेगा और प्योर भी होगा, ऑर्गेनिक भी होगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तीसरा है सिलाई। सिलाई मेरे ख़्याल से हर लड़कियों को और औरतों को आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कपड़े तो पहनते ही हैं सब, तो कपड़े जो सिलवाने में आप लोग बाहर पैसा वेस्ट करती हैं टेलर को, जितने का आजकल कपड़ा नहीं होता उससे ज़्यादा तो सिलाई देना पड़ जाता है। इतना महंगा हो गया आजकल सिलाई। तो खुद से सिलाई आना चाहिए सबको। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए, नहीं तो अगर आता ही है तो खुद से ही सिला कीजिए। इससे भी आपकी बहुत बचत हो जाएगी पैसों की। जो पैसा आप लोग टेलर को देते हैं वो खुद से कपड़े सिल के बचा सकती हैं, उस पैसे को भी सेव कर सकती हैं। तो तीसरी टिप तो ये है। और चौथा है कि आयरन में भी पैसे बर्बाद होते हैं आजकल। ये भी तो महंगा ही हो गया है, बाहर से हम लोग जो आयरन कराते हैं कपड़ा, तो घर में ही करेंगे तो इस पैसे को भी सेव कर सकते हैं। और ये सारे पैसे आप लोग हस्बैंड से ले लिया कीजिए और अपने पास इकट्ठा किया कीजिए। वैसे कभी भी ज़रूरत पड़े हस्बैंड को तो हम लोग दे भी सकते हैं, तो उससे भी उनको अलग ही खुशी मिलेगी और आपको भी अलग ही खुशी मिलेगी। तो ये पैसा भी इस तरह से सेव हो जाएगा आयरन खुद से करके। और ये सारा काम मैं कैसे करती हूँ इसके ऊपर भी मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी, टाइम मैनेजमेंट
के ऊपर कि मैं बिना परेशान हुए, बिना टेंशन लिए किस तरह से मैनेज करके सारा काम आसानी से कर लेती हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आयरन भी खुद से ही करना है। और पांचवा है कि कोई भी सामान आप लोग जो मार्केट से लेते हैं तो छोटे छोटे पैकेट में लेते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है, और जो बड़े वाले पैकेट में लेते हैं जैसे 5 किलो का ले लिया तो उसमें ना बचत हो जाती है, सेव हो जाता है पैसा। छोटा छोटा पैकेट महंगा पड़ता है और रोज़ ही ख़त्म होता है सब, काफ़ी लोगों का तो रोज़ ही मंगवाते हैं चीनी चाय पत्ती वगैरह। तो आप लोग इकट्ठी बल्क में ही मंगवा लेंगी तो उससे भी बचत होगी पैसों की। सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, घी, चीनी वगैरह सारी चीज़ें। दूध सब ये है कि रोज़ लेना होता है क्योंकि ख़राब हो जाता है, लेकिन ये सब जो रखने वाला होता है राशन सब बल्क में ही लिया कि जिससे भी पैसे की बचत हो जाएगी। और यही बर्तन वर्तन तो खुद से ही वॉश करना है, मेड को नहीं रखना है। और ये जो बच्चों का पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह होता है, इसमें भी वो लोग बहुत फजूल खर्ची कर देते हैं रोज़ रोज़ दुकान से ला के। तो ये भी आप लोग इकट्ठे बल्क में ही ला के अपने पास रख लीजिए, जब बच्चे लोग का टूट जाए या ख़त्म हो जाए तो निकाल के दिया कीजिए। इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ज्योमेट्री नोटबुक और वो जो क्राफ्ट वाली जो होती है बुक वगैरह और कलर पेंसिल सभी कुछ आप लोग ना जहाँ पे सस्ता मिलता है, जैसे सदर में सस्ता मिलता है, वहाँ पे होलसेल में दर्जन के हिसाब से मिलता है तो वहाँ से ला के रख सकते हैं, सस्ता भी मिलेगा और आपको। और बच्चे लोग को जब भी ज़रूरत हो निकाल के दिया कीजिए, ऐसे आपकी पैसे की बचत भी होगी और बच्चे लोग भी वेस्ट नहीं करेंगे इतना रोज़ रोज़ जाके, जो हर अगले दिन तो उन लोगों का ख़त्म ही हो जाता है पेन पेंसिल वगैरह, कभी कलर हो जाता है कभी कुछ, तो ये सब अपने पास ही ला के रख लिया कीजिए सदर से, वहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पे मेरा बेटा बना रहा है कैरेमल वैफल, तो बोल रहा था कि आप ये भी अपने वीडियो में डाल दो, तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करके डाल दी हूँ। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।